Assalamu alaikum, this is Manan Ashok with Floor Planet and hope you guys are doing great. Today we are going to talk about how to differentiate your product. बहुत सारे लोग जब ये बात करते हैं to differentiate your product specifically while you are going to launch your private label on Amazon, Walmart, Etsy, eBay और anywhere. तो आपको ज़्यादातर आइडिया नहीं रहता या मोस्टली एक बड़ी बेसिक चेंजेस कर लिए जाते हैं जिसको हम ये समझ लेते हैं कि हमने कोई डिफ्रेंशिएट कर लिया या बंडल कर लेते हैं। तो इसको हम ये समझ के या ये गलती करके चल रहे होते हैं कि हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया और जब हम मार्केट में चाहते हैं तो मार्केट हमें प्रॉपर कंपटीशन देती है और हम कोई ज़्यादा डिफरेंस जो होता है या कोई ऐसा स्टैंडिंग पॉइंट जो है वो नहीं पुल कर पा रहे होते, कोई ऐसी डिफरेंस जो है वो पुल नहीं कर पा रहे होते जिसकी वजह से हमारे लिए सेम सिचुएशन रहती है एंड वी आर एंड अप सेइंग और वी आर एंड अप अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग कि चलो जी ये हमने डिफ्रेंशिएट किया उसके बाद भी हमारा प्रोडक्ट फेल हो गया और वी आर हैविंग टू मच कंपटीशन एंड वी आर नॉट हैविंग एनी डिफरेंस इन सो वो एक सारी चीज़ होती है इसीलिए क्योंकि जो डिफ्रेंशिएट करने को बहुत बेसिक समझ लिया गया है जिसकी वजह से ये होता है। मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे देता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि हमने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना है और उसी हिसाब से हम चलते हैं और हम मार्केट में जाके देखते हैं कि अगर मोस्टली लोग ब्लैक कलर में कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, कलर अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो हम डिफरेंट कलर्स जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू और जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है या रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग हम जाके कलर चेंजेस जो हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। और थोड़े ही टाइम में हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे कंपेटिटर्स डिफरेंट हम तो एक दो कलर्स के साथ आए होते हैं, वो इससे कई गुना ज़्यादा वेरिएशंस डिफरेंट कलर्स एंड ऑप्शंस के साथ, टेक्सचर्स, पैटर्न्स के साथ मार्केट में आते हैं जो हमें समझ आते हैं कि ये कोई डिफरेंस नहीं था। सो कलर डिफरेंस से किया जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जब डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं तो आप साथ में कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश करते हैं जो कि बेसिकली बंडलिंग होती है। उसको हम समझते हैं कि हमने अपने प्रोडक्ट को अब डिफ्रेंशिएट कर लिया है। वहाँ भी इशू आता है कि आप बेसिक बंडलिंग जो करते हैं नॉर्मली आप हमेशा याद रखें जो आपके कस्टमर को एग्जैक्ट प्रोडक्ट चाहिए वो चाहिए तो उसके साथ अगर आप कुछ नहीं भी दे रहे होंगे तो वो तब भी वो बाय कर रहा होगा। तो आप जब बंडलिंग करें जो कि अभी के लिए तो डिफरेंट टॉपिक है उसको भी हम इसमें एंगेज नहीं करते और उसको डिस्कस नहीं करते, बट फॉर टू अंडरस्टैंड बंडलिंग के साथ जो है हमारी डिफ्रेंशिएशन जो है वो कंफ्यूज्ड नज़र आती है जिसकी वजह से हम बंडल करके, कलर्स चेंज करके, साइजेस डिफरेंट ऑफ़र करके हम समझते हैं कि हमने कोई जो है डिफ्रेंशिएट कर लिया है और इस सेंस में हमें लगता है या हमको इसके साथ कोई पीडीएफ बुक या ई बुक जो है वो ऑफ़र कर देंगे तो हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया है या अपना लोगो लगा लेंगे या उसके ऊपर कोई पैटर्न्स को चेंज कर देंगे एंड दैट्स व्हाट वी आर थिंकिंग कि हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया है। आई थिंक इट्स अ वेरी बेसिक लेवल व्हेन वी आर कंसीडरिंग इट टू बी डिफ्रेंशिएटेड, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम बात करते हैं डिफ्रेंशिएट करने की, अमेज़ॉन की मार्केट बहुत हद तक कंपेटिटिव है, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड होती जा रही है डे बाई डे, सेम फॉर अदर प्लेसेस, मार्केट प्लेसेस। तो हमें ये सोचना चाहिए होता है कि जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, मैं उसके आपको एग्जांपल्स भी दूंगा कि आप किस एंगल पे कोई चीज़ जो अप्रिशिएट करते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट आपको लॉन्गर रन में प्रॉफिट दे सके, आपके लिए एक सस्टेनेबल बिजनेस बन सके जिसको आप चाहें फ्यूचर में तो फ्लिप कर लें, आप नहीं चाहते तो आप उसको कंटिन्यू कर सकें। अब उसके लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। आपने एनालिसिस किया कि मार्केट में ग्लासेस जो हैं, ड्रिंकिंग ग्लास जो हैं वो सेल हो रहे होते हैं, मोस्टली वो ग्लास की फॉर्म में होते हैं। अगर आप एनालिसिस करते हैं और डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो दो मेजर आपको चीज़ें नज़र आएंगी डिफ्रेंशिएट करने के लिए। या तो आप एक डिज़ाइन चेंज करेंगे जो कि मोल्ड की फॉर्म में होगा, आपका मोल्ड चेंज होगा तो आपका डिज़ाइन जो है वो पूरे का पूरा चेंज हो जाएगा। ये डिफ्रेंशिएशन है जो कि कॉस्टली है, मोर देन 14 to 15K जो है सिर्फ मोल्ड का डिज़ाइन है। अगर चाइना की बात कीजिए, मेरा किसी दूसरी मार्केट के साथ मोल्ड के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई कांट गिव एनी रेफरेंस टू दैट मार्केट। और पहली चीज़ तो ये आ गई। फिर उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि मटेरियल कि मार्केट में अगर ग्लास की फॉर्म में है तो आप ये देख सकते हैं कि क्या वो स्टील में चल सकता है, स्टील के अलावा क्या वो प्लास्टिक में चल सकता है, प्लास्टिक के अलावा क्या वो सिलिकॉन में चल सकता है, सिलिकॉन के अलावा क्या वो वुडन में चल सकता है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है और ये सारी चीज़ें कोई अजम्पशन बेस नहीं होंगी। आप मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं आप, और जो अर्ली वहाँ पे जो सेलर्स थे उनको देख सकते हैं, जो हु आर टेस्टिंग देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट, आप उनको देख सकते हैं कैसे नंबर्स वो जनरेट कर रहे हैं, क्या फीडबैक उनको मिल रहा है।
आप जो ग्लास के सेलर्स हैं आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से इश्यूज़ उनको रिव्यूज़ में रिपोर्ट होते हैं कि ब्रेकेज का इशू है, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो इशू आता है। इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें जो आपको रिपोर्ट होती हुई नज़र आती हैं, तो आप मल्टीपल उसमें मटेरियल वाइज जो है डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, आप उसके डिज़ाइन वाइज जो है डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। ये डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी कि एक बंदा एक बेच रहा है और आप कह रहे हैं कि इतने में मैं 2 बेचूंगा, कि ये आपने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, आपने कॉस्ट इफेक्टिव वे में आने की कोशिश की है कि आप एक कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर अच्छा प्रोडक्ट जो है वो 2 देना चाह रहे हैं, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन डिफ्रेंशिएट आपने नहीं किया। सो इसलिए ये मैंने आपको इसलिए एग्जांपल्स दी हैं कि मार्केट में हमेशा कोई ना कोई चीज़ डिफरेंट वे में की जा सकती होती है और वही चीज़ आपको पैसे बना के देती है। और ये हम कंटिन्यूसली ये चीज़ देखते आ रहे हैं डिफरेंट सेलर्स के प्रोडक्ट्स पे। अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट करते हैं, थोड़ा सा भी डिग डाउन करते हैं, सो आपको समझ आ जाती है कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है। और इम्प्रूव ये नहीं है कि बेसिक इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए होगी कि क्वालिटी है और ये वो। देखिए मोस्टली सेलर इस चीज़ के साथ भी कंफ्यूज नज़र आते हैं कि जी हमारा प्रोडक्ट दूसरों से अच्छी क्वालिटी का है। मैं आपको बताऊं, जब तक आपका प्रोडक्ट बाय नहीं करता उसको आपकी क्वालिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो बाय कर लेगा वो रिव्यू से ज़्यादा आपके लिए कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप सेलिंग पॉइंट आपका बेटर होगा, यूनिक होगा, तो आज इस मार्केट में आप सस्टेन करेंगे एज अ प्राइवेट लेवल सेलर। अदरवाइज प्रॉब्लम होएगी आपको, और शदीद किस्म की प्रॉब्लम होगी आपको, फिर आपके बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे जिसकी वजह से आप स्टक हो जाएंगे मार्केट में। और ये सारी चीज़ कंटिन्यूसली रिपीट के ऊपर सारे लोगों को पता है। सो अपने आप को किसी ऐसे धोखे में मत डालें, अपने आप को किसी ऐसे चक्कर में मत डालें कि जी आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया, आपको ये मिल गया। नहीं, अब ये मार्केट की सिचुएशन नहीं है। सो डोंट फूल योर सेल्फ, सेव योर मनी, सेव योर टाइम एंड एनर्जी। सो बेटर ये है कि अगर आपको काम करना ही है तो 3 फेल प्रोडक्ट्स की निस्बत बानिस्बत बेटर ये होगा कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करें डिज़ाइन करके यूनिक वे में, ताकि उसका सेलिंग पॉइंट आपको हेल्प कर सके। आई थिंक वो ज़्यादा चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। अदरवाइज़ आपको ये प्रॉब्लम होगी कि आप जो है फिर फील करेंगे दैट यू आर स्टक एंड यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी, एनर्जी एंड एफर्ट्स। So I hope you will find this video helpful. If you really do, please do share, subscribe and comment. I'll get back to you with another video. Till that time, thank you so much and Allah Hafiz.